हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। MLS के इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम वोकैबुलरी की सीरीज़ जो हमने शुरू किया था हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। सेक्शन 4 तक एज यू ऑल नो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेक्शन 5 डिस्कस करेंगे और होपफुली इसे हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सब लोग ठीक होंगे, बखैर होंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5 वोकैबुलरी में आज का पहला सिनोनिम क्या है सीरीज। ठीक है, पहला है कि राई का सिनोनिम क्या होना चाहिए। ठीक है, राई स्माइल आपने सुना होगा, ही नोडेड राइली, यानी कि कुछ अनोयंस में, इन अ साइन ऑफ अनोयंस। ठीक है, या कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आपने एक एक्सप्रेशन दिया है, तो मुंह को थोड़ा सा, चेहरे को ट्विस्ट करके दिया जाता है, ट्विस्टेड स्माइल। ठीक है, ट्विस्टेड चीज़ को राई बोला जाता है। सटैरिकली भी किया जाता है। आप अपना अनोयंस को एक्सप्रेस करने के लिए, डिसएग्रीमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए आप राई वर्ड का यूज़ करते हैं। तो राई इज समथिंग ट्विस्टेड। अनडिजर्व नहीं होगा, अनडिजर्व का मतलब जो डिजर्व नहीं करता। सैड, उदास, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। ठीक है, तो ट्विस्टेड होगा। नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं, इंजेंडर। इंजेंडर का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। इंजेंडर का मतलब प्रोड्यूस करना। कन्फाउंड का मतलब कंफ्यूज करना। सफ़र का मतलब सफ़र करना, झेलना, मुसीबत। ठीक है, तकलीफ झेलना। सैक्रिफाइस, कुर्बानी। बिगेट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। आपने सुना होगा मनी बिगेट्स मनी, पैसे से पैसा कमाया जाता है। मनी बिगेट्स मनी, हेट्रेड बिगेट्स हेट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं, वैलो। वैलो का मतलब होता है जानवरों का लोटना। ठीक है, तो जानवर लोटते, इसका मतलब वो किसी बहुत ही ज़्यादा किसी काम में इंडल्ज हो रहे हैं, प्लेजर डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो सफ़र नहीं होगा, क्योंकि लोट पोटना, जानवरों का लोट पोटना, लोट पोट होना कीचड़ में, पानी में, घास वगैरह में। ठीक है, जहाँ उनका मन करे। सैक्रिफाइस, इसमें कोई ऐसा कोई इंडल्जेंस नहीं है। तो प्रॉस्पर, लग्जूरिएट होगा। लग्जूरिएट का मतलब होता है प्लेजर में इंडल्ज होना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्लेजर में इंडल्ज होना। यानी कि जब लग्जरी लाइफ होती है तो क्या कहते हैं, कंफर्ट में इंडल्ज हो जाते हैं, उसको लग्जरी बोला जाता है। जब आप कंफर्ट में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं उसको लग्जूरियस लाइफ कहते हैं। लग्जूरिएट उसी का मतलब होता है। प्रॉस्पर इज समथिंग रिलेटेड टू सक्सेस। ठीक है, बहुत तरक्की करना उसको प्रॉस्पर करना कहते हैं। अब बहुत ज़्यादा इंजॉय करना को लग्जूरिएट कहते हैं। लग्जरी, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट को कहा जाता है, हर चीज़ एक्सेस में है तो लग्जूरिएट होगा। इंडल्ज का मतलब ही वही होता है, आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा विलुप्त हो जाते हैं, खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं अपने इंजॉयमेंट में, तो उसको इंडल्ज होना कहते हैं। नेक्स्ट है एप्लॉम। When you do something with aplomb, जब आप कोई काम एप्लॉम से करते हैं तो आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो काम करते हैं। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। और एप्लॉम तब यूज़ होता है जब आप अक्सर क्राइसिस में, जब आप कॉन्फिडेंस शो करते हैं, जब आप क्राइसिस में, जब आप कॉन्फिडेंस अपना डिस्प्ले करते हैं, उसको एप्लॉम कहा जाता है। एजिटेशन, एजिटेशन जानते हैं, बेचैनी, प्रोटेस्ट के माने में आता है। नॉइज, सैक्रिफाइस पता है। स्लेक, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 सिनोनिम में भी ये डिस्कस किया गया था। सैशिएट का मतलब देता है क्वेंच। सैशिएट, प्यास बुझाना। सेटिस्फाई, तो क्वेंच इसका होगा इरेज, मिटाना। रब करना। शार्पेन, तेज करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पर्वेन्यू। पर्वेन्यू उस इंसान को कहेंगे जो अचानक रातों रात, मान लो अचानक अमीर हो गया, अचानक कोई डेजिग्नेशन पा लिया, बड़ा आदमी बन गया, इन्फ्लुएंशियल इंसान हो गया, अचानक पावर में आ गया। ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा इंसान जो जिसका रेपुटेशन बहुत अच्छा नहीं था, सोसाइटी में उसकी स्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन अचानक वो पावरफुल हो जाता है, अचानक अमीर हो जाता है, उसको पर्वेन्यू कहते हैं। तो उसका दूसरा नाम अप स्टार्ट होता है। प्रिविलेज आप जानते हैं, ठीक है, रॉयल आप जानते हैं, इंटेलिजेंट भी आपको मालूम है। तो आप स्टार्ट और पर्वेन्यू का मतलब होता है
अचानक कुछ हासिल हो जाना, अचानक अमीर हो जाना, पावरफुल हो जाना, इन्फ्लुएंशियल हो जाना, ताकतवर हो जाना, मसल्स पावर गेन कर लेना अचानक, मतलब आदमी को लगे ये कैसे हो गया, उस इंसान को पॉवेनु कहते हैं। डायनामिक वो होता है जो प्रगतिशील होता है, ठीक है, वक्त के साथ अपने आप को वक्त के साथ रखने वाले को, जो इंसान वक्त के साथ रहता है, जो चीज़ वक्त के साथ रहती है, एडवांस होती रहती है, वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता रहता है, उसको डायनामिक बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक्टिव रहने से होता है। विगोरस का मतलब फोर्स है, विगोरस का मतलब एनर्जी है, ये अलग एक एनर्जी एक तरह का है। डायनामिक प्रगतिशील, चलते रहना, तो चलते रहने के लिए विगर का होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान एक्टिव रहे। एक्टिव रहेगा चलता रहेगा, एक्टिव रहेगा तो हर तरफ उसकी नज़र रहेगी, ठीक है। फोर्सफुल, रोबस्ट, विगोरस और फोर्सफुल सॉर्ट ऑफ सिनोनिम हो सकता है, यहाँ पर सिनोनिमस हो सकता है, लेकिन सिनोनिम नहीं। डायनामिक इज ऑलवेज समथिंग विच इज एक्टिव, विच इज गोइंग ऑन, कंटिन्यू, ठीक है। नेक्स्ट है रिकोशेट। रिकोशेट का मतलब होता है रीबाउंड होना, वापस पलटना, ठीक है। आप जैसे गेंद को आपने मारा, वापस आ गया, ठीक है, उसको रीबाउंड बोलते हैं। तो क्या होगा, रीबाउंड। स्पेयर का मतलब एक्स्ट्रा, फालतू, बचा हुआ, है ना, या स्पेयर मी, बख्श दो मुझे, वर्ब भी यूज करते हैं। टर्न का मतलब जानते हैं, राइट का मतलब पता है आप लोगों को। नेमेसिस, ठीक है, ये वर्ड मैंने तब पढ़ा था, पहली बार नेमेसिस पढ़ा था जब मैं एक मतलब लॉन टेनिस के बारे में मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उस स्पोर्ट्स के बारे में, और उस टाइम पे रोजर फेडरर जो है अनडिफीटेड था, मतलब उसके बारे में जब भी पढ़ो अनबीटेन चलता था, उसका एक स्ट्रीक था, मतलब कोई उसको हराता ही नहीं था, बिल्कुल एक भी मैच नहीं हारता था, हर एक खेलते खेलते फाइनल पहुंचता था, फाइनल भी जीत जाता था, ठीक है, अक्सर। लेकिन जब मैंने फ्रेंच ओपन के बारे में पढ़ा, वो क्ले पे होता है, मिट्टी पे होता है वो, उसमें एक टैलेंट निकल कर आया था, राफेल नडाल। उसने हमेशा जो है वो क्ले पे रोजर फेडरर को सबको हराता था, रोजर फेडरर को भी हरा देता था वो, और बाकी और भी मैचों में वो अगर रोजर फेडरर हारता था तो राफेल नडाल से ही हारता था, ठीक है। तो उसको कहा गया था राफेल नडाल इज अ नेमेसिस ऑफ रोजर फेडरर। तो मैंने वहां से नेमेसिस देखा क्या मतलब है, तो यानी कि नेमेसिस का यहाँ पर पनिशमेंट है, ठीक है। तो डिजर्व, रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट को बोलते हैं, यानी कि ये समझ लो जजमेंट की तरह होता है कि कोई हरा नहीं रहा है इसको, लेकिन इसको हराने वाला भी कोई है, तो उसको, जिसको कोई ना हरा सके उसको भी कोई हराने वाला हो। तो इंसाफ यही कहता है कि कोई भी अनडिफीटेड नहीं रहता, ठीक है, हर उरूज को जवाल होता है, तो फिर वही है कि उसके लिए वो नेमेसिस कहलाता है, ठीक है। तो ये पहली बार मैंने ये वर्ड तब पढ़ा था। तो पनिशमेंट बोलते हैं नेमेसिस को, रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट, यानी कि डिजर्व्ड पनिशमेंट, कि इसको कहीं से तो ऐसा ना हो कि अनडिफीटेड हो, इंसान है, गिरेगा ज़रूर, गलती करेगा, और वो हार नहीं रहा है, इसका मतलब वो गलती नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है कि कोई तो है जो उसकी गलती से ऊपर कोई है जो उसको हरा, तो उसको नेमेसिस इस तरीके से बोला जाता है, लिटरेचर में ऐसे उसका यूज होता है। विक्ट्री, जीत को बोलते हैं, एडवेंचर आप जानते हैं, और रिवॉर्ड इनाम को कहते हैं, ठीक है। स्कीज़म, ठीक है, स्कीज़म बोलते हैं जो दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, ठीक है। तो क्या होगा, स्प्लिट होगा। कॉन्स्पिरेसी, साजिश को बोलते हैं। रिवोल्ट, बगावत को। रिचुअलिज्म, रिचुअल को फॉलो करने का जो एक प्रैक्टिस होता है, जो एक आइडियोलॉजी है। कॉन्जर का मतलब होता है एक तरह का एक्सॉर्सिज्म। एक मूवी आई थी कॉन्जरिंग, ठीक है, तो वो क्या है, कॉन्जर का मतलब होता है कि प्रेत आत्मा से बातें करना, ठीक है, उसको बुलाना, कॉन्जर। अब यहाँ पर कोई भी वर्ड ऐसा बुलाने का सेंस में नहीं, सिवाय एक वर्ड के। डैमेज का मतलब जानते हैं, डिस्ट्रॉय भी जानते हैं, रिवोक का मतलब कैंसिल करना, इनवोक का मतलब होता है बुलाना, मतलब जब कोई अल्लाह को मदद के लिए बुलाता है, ईश्वर को मदद के लिए बुलाता है, तो उसको इन्वोक करना कहते हैं, इन्वोकेशन, ठीक है, मदद के लिए बुलाना, अल्लाह को मदद के लिए पुकारना, ईश्वर को मदद के लिए पुकारना, या और मज़ाहिब में जैसे कि देवी देवता को पुकारना। तो पुकारने का, यहाँ भी पुकारा जा रहा है, प्रेत आत्मा को बुलाया जा रहा है, और यहाँ भी मदद के लिए बुलाया जा रहा है, तो बुलाने का सेंस सिर्फ इसी वर्ड में, तो इन्वोक होगा, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है स्टर्न्यूटेशन। स्टर्न्यूटेशन बेसिकली एक्ट ऑफ स्नीजिंग को बोलते हैं, छींकने को दूसरा नाम है स्टर्न्यूटेशन। ट्रेपिडेशन डर को बोलते हैं, फीलिंग ऑफ फियर, फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी। रिवर्सल रिवर्स वाला, हार्डनिंग जो हार्ड होने वाला, सख्त होने वाला। नेक्स्ट है विंडिक्टिव, बदला लेने वाला, ठीक है। तो क्या होगा, रिवेंजफुल, बदला लेने वाला। स्ट्रेटेजिक नहीं, ट्रायम्फेंट नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं होगा। वेंडेटा, ठीक है, रिवेंज भी वेंडेटा का एक सिनोनिम है, रिवेंज भी वेंडेटा का सिनोनिम है, लेकिन यहाँ पर एक और वर्ड है जो वेंडेटा का सबसे अच्छा सिनोनिम। वेंडेटा बोलते हैं, कहते हैं ना पर्सनल वेंडेटा निकाल रहा है, पुरानी रंजिश निकाल रहा है, दुश्मनी निकाल रहा है। तो रंजिश और दुश्मनी किसमें है, फ्यूड में है। फ्यूड बोले तो झगड़ा, वेंडेटा बेसिकली झगड़े को बोलते हैं, रंजिश को, जो एक मतलब खानदानी जो लड़ाई चलती है, ठीक है, लंबी लड़ाई को वेंडेटा कहते हैं, जो चलती रहती है फैमिली में या किसी में। तो फ्यूड बोलेंगे, रिवेंज नहीं बोलेंगे जब फ्यूड है तो। रेस्टिट्यूट, रेस्टिट्यूट का मतलब होता है रिस्टोर कर लेना, ठीक है, रिस्टोर कर लेना। तो यहाँ पर कहीं है नहीं रिस्टोर करने के मतलब में, तो रिपेयर करना, क्योंकि जब किसी चीज़ को रिपेयर करेंगे तो पुरानी हालत में वापस आ जाएगी, ठीक हो जाएगी। साइकिल रिपेयर करेंगे तो चलने लायक हो जाएगी, पहले भी चलती थी, बना रिपेयर के बाद भी चलने लगेगी। मोटर बाइक है वो चलने लगेगी, तो पुराने कंडीशन में अवस्था में आ रहे हैं वो रिपेयर। रिट्रीव, ठीक है, रिट्रीव का मतलब क्या होगा, वापस ले लेना, हासिल कर लेना, ठीक है। तो रिकवर, रिपीट का मतलब दोहराना। रिपोज का मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट को बोलते हैं, ट्रैंक्विलिटी को बोलते हैं, आराम की जो कंडीशन होती है, इत्मीनान की कंडीशन को बोलती है, को कहते हैं। और रिपोज का मतलब ये होता है कि दोबारा से किसी जगह किसी चीज़ को रख देना, ठीक है, रिपोज। अगर वर्ब में इस्तेमाल करेंगे तो यानी कि ठीक है। रिटॉर्ट का मतलब जवाब देना, तो रिकवर होगा। रिपोज जो है स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी को कहते हैं, रेस्ट को बोलते हैं रिपोज। नेक्स्ट वर्ड है सुपर एनुएटेड। जब भी ये वर्ड सुपर एनुएटेड आए, रिटायर्ड, ठीक है, क्योंकि एक टर्म होता है सुपर एनुएशन, ये कोई एज नहीं होता। सुपर एनुएशन को एज ऑफ रिटायरमेंट कहा जाता है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग इंडस्ट्री में मतलब नॉर्मली 60 इयर्स को एज ऑफ रिटायरमेंट कहा जाता है। तो इस एज को सुपर एनुएशन, सुपर एनुएशन से कोई सर्टेन एज नहीं है, हमेशा याद रखें सुपर एनुएशन का मतलब एज ऑफ रिटायरमेंट। अब वो जो कोई भी जहां ऑर्गेनाइजेशन जो एज की रिटायरमेंट की एज होगी वो सुपर एनुएशन कहला जाएगा, ठीक है। तो एज ऑफ रिटायरमेंट को सुपर एनुएशन कहते हैं। सुपर एनुएटेड मतलब रिटायर्ड है वो। एक्सेप्टेड, सिनाइल नहीं कहेंगे, सिनाइल ये होता है कि उम्र के ज़्यादा उम्र हो जाने की वजह से जो है मेंटली इंसान थोड़ा वीक हो जाता है, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इसको बोलते हैं सिनाइल हो गया है, सठिया गया है। एक्सपीरियंस, तजर्बेकार को कहेंगे, अनुभवी। नेक्स्ट है एम्बिट, ठीक है। इस एम्बिट में मतलब एम्बिट बोले तो इस एक्सटेंट में, इस ब्रेथ में, इस कंपास में, ठीक है, इस स्कोप में, इसके एम्बिट में सब आ जाता है, इसके परव्यू में सब आ जाता है, इसके स्कोप में सब आ जाता है, ठीक है। स्कोप, एविक्शन का मतलब एविक्ट कर देना, बाहर निकाल देना, रेस्ट्रिक्शन रुकावट, बैरियर भी रुकावट हो गया। बार्ज, बार्ज का मतलब होता है फोर्सफुली धक्का मुक्की करना, धक्का मुक्की करते हुए निकलना, जाना। तो धक्का मुक्की का एक ही जगह है, पुश। इंटरप्रेट का मतलब एक्सप्लेन करना डिटेल में, शाउट चिल्लाना, रिस्ट्रेन कंट्रोल करना। बार्ज इनटू ऑफिस यानी धक्का मुक्की करते हुए अंदर घुस गया। वेनालिटी, ठीक है, वेनालिटी कहते हैं करप्शन को। और जो ये नाउन है और वेनल जो है ये वो इंसान होता है, वेनालिटी भी नाउन है, ठीक है। वेनल पर्सन, तो क्या होगा, वेनल बोलते हैं करप्ट इंसान को, जो पैसे के लिए अपना ईमान बेच दे, ठीक है, रिश्वत लेकर अपना ईमान बेच दे, अपना ज़मीर बेच दे, उसको वेनल कहते हैं, करप्ट इंसान को कहते हैं वेनल। तो करप्शन, ठीक है। होप, सैक्रिफाइस, रिस्पेक्ट नहीं होगा। रोटंड, ठीक है, रोटंड का सिनोनिम क्या होगा, राउंड,
गोल मटोल, रोटंड राउंड, स्टाउट मजबूत स्ट्रॉन्ग, रेजोनेंट जो डीप होता है, सोनोरस होता है, और ऐसी आवाज जो रिवर्बरेट होता है, गूंजता है, इको प्रोड्यूस करता है, गूंजदार आवाज, कड़कदार आवाज। गिल्डेड सोने का वर्क चढ़ा हुआ, ठीक है, सोने का कलर चढ़ा होता है तो गिल्डेड कहते हैं उसको। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब ठीक करना, ठीक है, ठीक करना, गलत हो गया उसको ठीक करना। तो ठीक कहां पर है, एक ही वर्ड है, कनेक्ट में ठीक करना नहीं है, रिजॉल्व में ठीक करना। रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करो। सॉल्व का मतलब, तो मेंड का मतलब होता है ठीक करना, कहते हैं ना मेंड योर वेज, अपने तरीके सुधार लो। रेक्टिफाई का मतलब सुधारना, मेंड का मतलब सुधारना। कॉन्टुमेसी, कॉन्टुमेशियस बोलते हैं जो रेजिस्टेंट होता है, जो रिबेलियस होता है, ठीक है, जो डेफिएंट नेचर का होता है उसको कॉन्टुमेशियस कहते हैं। तो कॉन्टुमेसी रेजिस्टेंस को कहेंगे। डिवोर्स रिलेशन कोऑपरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है ग्राइप, ग्राइप का मतलब होता है बिटरली कंप्लेन करना, यानी कभी देखते हैं पेट में अजीब सी मरोड़ उठने लगती है, ठीक है, पेट के मसल्स में पेन होने लगता है, खिंचने लगता है, तो कंप्लेनिंग होती है, तो उस मीनिंग में भी आता है ये, तो कंप्लेन, ठीक है। जर्नी जानते हैं, यात्रा को बोलते हैं, रिजेंटमेंट नाराजगी को, और सेटिस्फैक्शन तो सेटिस्फैक्शन ही है। नेक्स्ट वर्ड है फेथ। यहाँ पे दो ऑप्शन है जो बड़े कंफ्यूजिंग है, एक तो बिलीफ और एक ट्रस्ट, ठीक है। तो फेथ का सही सिनोनिम इन दोनों में ट्रस्ट होगा, क्योंकि फेथ का मतलब होता है यकीन, फेथ का मतलब भरोसा, ट्रस्ट का मतलब भी भरोसा विश्वास, और बिलीफ का मतलब यकीन। लेकिन फेथ और ट्रस्ट जो है इंसानों के लिए यूज होता है, और बिलीफ जो है एक मजहबी कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, ये फर्क है, ठीक है। वैसे तो तीनों एक साथ यूज होता है, ठीक है, मेरा इस रिलीजन पे फेथ है ये कह सकते हैं आप, लेकिन बिलीवर्स फेथफुल नहीं कहेंगे उसको, जो यकीन करने वाला होता है उसको बिलीवर कहते हैं, फेथफुल नहीं कहते, ठीक है। फेथ और ट्रस्ट तो थोड़ा अलग, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है बिलीफ के मुकाबले। बिलीफ जो है मजहबी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाए, अगर फेथ रखें बिलीफ रखें तो बिलीफ होगा, ठीक है। बिलीफ को रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, यानी कि ब्लाइंडली किसी चीज को सही मान लेना वो फेथ होता है, वो बिलीफ होता है। तो फेथ और ट्रस्ट ये दोनों ज्यादा सिनोनिमस हैं आपस में। फोरे का मतलब होता है घुस जाना किसी काम में, रेड मार देना, ठीक है, छापा मार देना। फोरे, आप किसी काम में नहीं थे पहले, आप बिजनेस में थे पहले, अब पॉलिटिक्स में आ गए नाउ, ठीक है, आई हैव फोरेड इनटू पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अननोन टेरिटरी में अचानक धावा बोल देना, हमला बोल देना, तो फोरे का मतलब ये भी होता है, तो रेड होगा। रिपेंटेंस पछतावा, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा को बोलते हैं, ठीक है। इंडल्जेंस इंडल्ज होना। नेक्स्ट वर्ड है पिक। पिक का मतलब होता है, मतलब बाई प्रोवोक करके आपके अंदर कुछ एक्साइटमेंट जगा देना, आपका इंटरेस्ट, आपकी क्यूरियोसिटी को अराउज कर देना बाई प्रोवोकेशन, भड़का कर। इसका एक बहुत क्लोज सिनोनिम होता है इरिटेट, ठीक है, इरिटेट करके आपके अंदर कुछ अराउज कर दिया, इरिटेट होगा। सबड्यू का मतलब जानते हैं, सबड्यू करना, रिपेंट पछताना। रिक्वेस्ट का मतलब रिक्वेस्ट करना, विनती करना। नेक्स्ट है लोथ। लोथ का मतलब नफरत करना, अब्यूज गाली देना, हर्ट चोट पहुंचाना, रिपेल भगाना, पीछे धकेलना, खदेड़ना, डिटेस्ट नफरत करना। नेक्स्ट वर्ड है रीट्रीट, ठीक है। मैंने क्लास में भी कई बार ये वर्ड यूज किया है कि आई रीट्रीट का मतलब मैं दोहराता हूं, मैं फिर से कहता हूं, तो रिपीट होगा। रीअसेस दोबारा असेस करना, रीराइट दोबारा लिखना। स्टटर का मतलब हकलाना, ठीक है, किसी एक कॉन्सोनेंट को करके जो बोलते हैं स्टटर, हकलाना बोलते हैं उसको, ठीक है। व्हीटल, ठीक है, व्हीटल का मतलब होता है कट डाउन करना, यानी कि
कम करना, तो रिड्यूस डिक्रीज होगा। अवॉइड, रिनाउंस, आप जानते हैं त्याग देना। कंसील, छुपाना, नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है हैंकर। हैंकर का मतलब होता है किसी चीज की तमन्ना करना, लालसा करना, ख्वाहिश करना, तड़पना किसी चीज के लिए, ठीक है। तो डिनाउंस, पब्लिकली कंडेम करना, नहीं होगा। डिबार, किसी को रोक देना, मना कर देना। ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम एंटरिंग द कॉलेज, ठीक है। रिनाउंस का मतलब त्याग देना। तो डिजायर का मतलब चाहना, किसी चीज में तड़प रहा है तो चाहत है उसकी। ऑब्फ्यूस्केट, ऑब्फ्यूस्केट का मतलब होता है कंफ्यूज करना, उलझाना, तो कंफ्यूज होगा। कंपीट, मुकाबला करना। रिमूव, दूर करना। पुश का मतलब धक्का देना। नेक्स्ट वर्ड है लैमेंटेबल, है ना। लैमेंटेबल का मतलब होता है, लैमेंटेबल का यहाँ पर सिनोनिम क्या होगा, यानी कि लैमेंट करना, आदमी शिकायत करे कि ये क्या है, तकलीफ भी हो, हाय हाय ये क्या क्या कंडीशन, इसको लैमेंटेबल कहते हैं। तो एक ही चीज है डिप्लोरेबल। लैमेंटेबल का डिप्लोरेबल होगा दयनीय, मिजरेबल, ठीक है। देखकर मतलब अफसोस हो, उसको लैमेंटेबल कहते हैं, उसको डिप्लोरेबल कहते हैं, उसको मिजरेबल कहते हैं, ठीक है। कंटेम्प्टिबल, नफरत के लायक, डिटेस्टेबल, ठीक है। रिमोर्सफुल, फुल ऑफ रिग्रेट। स्कॉर्नफुल, ये भी कंटेंट, फुल ऑफ कंटेम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। हेट्रेड। जॉन्टी, जॉन्टी का मतलब चीयरफुल, चीयरफुलनेस। रेडीनेस, तैयार रहना। हेजिटेशन, हिचकिचाहट। रिलक्टेंस, मतलब रिलक्टेंट का मतलब होता है कि नॉट विलिंग टू डू समथिंग। अनविलिंगनेस को रिलक्टेंस कहते हैं। एडमिट, स्वीकार करना, मानना, कबूल करना। तो क्या होगा, कन्फेस का मतलब भी मानना, स्वीकार करना, कबूल करना होता है। एडजर्न, द कोर्ट इज एडजर्न, यानी कि स्थगित किया जाता है। रिलेट, रिलेट करना। कमिट, कमिट करना, वादा करना, कमिट करना। कमिट मिस्टेक, गलती करना। ट्यूटिलेज, ये मैंने टिक किया है। ट्यूटिलेज कहते हैं सरपरस्ती को। ही इज अंडर माई ट्यूटिलेज, वो मेरी सरपरस्ती में है। तो सरपरस्ती में है तो थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो क्या मतलब होगा, प्रोटेक्शन में है। अगर आप किसी की सरपरस्ती में हैं तो मतलब आप किसी की सरपरस्ती में है, निगरानी में है। परफेक्शन, डिजेक्शन, डिजेक्शन कहते हैं मतलब डिजेक्टेड है, सैड है, अपसेट है। रिजेक्शन आप समझ रहे हैं। रेस्टोरेशन, एग्जाम वेडा में रेस्टोरेशन का यहाँ पर सिनोनिम रेनोवेशन दिया हुआ है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग रीइंस्टेटमेंट होगा, क्योंकि रेस्टोरेशन का मतलब होता है रिस्टोर कर देना, पुनर्स्थापित कर देना, किसी चीज को उसके पुरानी जगह पे ला देना, रीस्टोर कर देना, ठीक है। और रीइंस्टेटमेंट का मतलब भी होता है रीइंस्टेट, दोबारा उसी जगह पे बहाल कर देना किसी को। और रेनोवेशन का मतलब नया करना। देखिए सिनोनिमस तो हो सकता है, तो जब रेनोवेशन हो सकता है तो रिन्यूअल भी हो सकता है। रिन्यूअल का मतलब भी होता है कि रिन्यू कर देना, किसी चीज को रिन्यू हो गया है। वैसे रिक्रिएशन, तो मेरे हिसाब से रीइंस्टेटमेंट होना चाहिए। एग्जाम वेडा में रेनोवेशन दिया हुआ है, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश करी कि कुछ एक सिमिलैरिटी हो, तो फिर रीइंस्टेटमेंट क्यों नहीं होगा, रेनोवेशन क्यों नहीं होगा, रिन्यूअल क्यों नहीं होगा, तो बहुत सारे इसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रीस्टोर कर देना, और रेनोवेशन का मतलब होता है नया कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये सिनोनिमस हो सकता है कि ये घर पहले नया था शुरू में, फिर पुराना हुआ, फिर रेनोवेट कर दिया गया इसको। और याद रहे रेनोवेशन में कुछ डिज़ाइन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। रेनोवेशन में कुछ डिज़ाइन भी चेंज हो जाता है, लेकिन रीइंस्टेटमेंट में कुछ डिज़ाइन चेंज नहीं होता, पुरानी पोजीशन पे वापस बहाल कर दिया जाता है। और रेस्टोरेशन का मतलब होता है पुराने कंडीशन पे आ जाना, इसलिए रीइंस्टेटमेंट होगा मेरे हिसाब से। कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल का मतलब कंट्रोल करना, काबू में रखना, नियंत्रण में रखना, ठीक है। अब रिस्ट्रेन, इन्फ्लुएंस, रेगुलेट, डोमिनेंस,
इसका आंसर होगा रिस्ट्रेन। शायद इसका भी एग्जाम बेटा में रेगुलेट दिया हुआ है। बेसिकली रेगुलेट का मतलब एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है काबू में रखना, लेकिन रेगुलेट का एक्चुअल मतलब काबू में रखना नहीं होता है। चीज़ों को रेगुलेट करने का मतलब होता है जहाँ पे ज़्यादा की ज़रूरत है ज़्यादा करना, कम की ज़रूरत है कम करना, यानी कि इस हिसाब से रखना कि चीज़ जो है अपने उसी पेस पे चलता रहे जिस पेस पे चलना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेगुलेट करना। और रिस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रण करना, काबू में रखना, पाबंदी में रखना। और कंट्रोल का भी टेक्सुअल मतलब होता है पाबंदी में रखना। मैं इसके कंट्रोल में हूँ, पाबंदी में हूँ, ये मुझे बताता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो रेगुलेट भी इसका सिनोनिम है, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रेन ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, इन्फ्लुएंस डोमिनेट नहीं होगा। डेजलटोरी, डेजलटोरी का मतलब होता है लैकिंग प्लान, लैकिंग एम्बिशन, लैकिंग गाइडलाइन, यानी कि एमलेस, बिना मकसद के। डेजलटोरी एमलेस। ओबीडिएंट, पंक्चुअल, ये सब इसका एंटोनिमस जा रहा है। रेगुलर इसके एंटोनिमस जा रहा है। कंपंक्शन, ठीक है, कंपंक्शन कहते हैं फीलिंग ऑफ गिल्ट, एहसास जुर्म। ठीक है, गिल्ट का एहसास होना, या आप कह सकते हैं कि मोरल जो स्क्रूपल जो होता है, ज़मीर की खलिश बोलते हैं कि यार मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता ये काम करने के लिए। ठीक है, क्वाम के सेंस में भी आता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर रिग्रेट होगा, क्योंकि एंगर, अप्रिशिएट, वंडर गिल्ट के माने में नहीं है, ना रिग्रेट के माने में है। ऑफल, ऑफल बोलते हैं गार्बेज को। ठीक है, बेकार सी चीज को जिसको लोग फेंक देते हैं, गार्बेज को। टेंडेंसी, सेक्रीफाइस, रिफ्यूज, पॉइजन, तो यहाँ पर इसका रिफ्यूज ही है, क्योंकि जब हम रिफ्यूज करते, इनकार कर देते तो फिर फेंक देते हैं। ये कनेक्शन बनता है यहाँ पर, बिकॉज और किसी का कोई सच कनेक्शन है नहीं। जो भी कनेक्शन है रिफ्यूज का है ऑफल के साथ। रिक्वायर्ड, ठीक है, आप देखा होगा आपने, अगर ये फ्रेज आपने देखा होगा, अनरिक्वाइटेड लव, एक तरफा प्यार को बोलते हैं अनरिक्वाइटेड लव। तो रिक्वाइट का मतलब होता है दो तरफा, यानी कि रिक्वाइट का मतलब होता है बदला चुकाना, या बदला चुकाना, नफरत के बदले मोहब्बत, मोहब्बत के बदले नफरत देना। रिक्वाइट हेट विद लव, या रिक्वाइट लव विद हेट, यानी एहसान का बदला चुकाना, रिपे करना। ठीक है, तो रिपे होगा। डिमांड, मांगना, रिफ्यूज, इनकार करना। रेक्विजिशन ये होता है कि गवर्नमेंट ऑर्डर होता है एक तरह का कि हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहते हैं। ये जो ऑर्डर होता है किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करने का, जो हुक्मनामा आ जाता है क्लेम करने के लिए कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बना लेते हैं, तो इसको रेक्विजिशन कहते हैं। या डिमांड करना भी होता है, मुतालबा करना भी होता है। ठीक है, रेक्विजिशन से है। तो ये भी मतलब होता है कि आर्मी वाले कुछ खाना मांग रहे हैं, ये प्रॉपर्टी, ये वाला एरिया लैंड मांग रहे हैं अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए, इसको भी रिक्विजिशन कहते हैं। वाई का मतलब मुकाबला करना, वाइंग फॉर समथिंग। ठीक है, तो हेजिटेट, हिचकिचाना, कम्पीट, मुकाबला करना, रिफ्यूज, इनकार करना, शर्क, जी चुराना, काम से भागना, तो कम्पीट होगा। ये इंग्लिश का है, उर्दू में शिर्क नहीं पढ़ना है इसको, शर्क है ये। ठीक है, बिजार, बिजार बोलते हैं विचित्र को, अजीब को। ठीक है, हैप्पी, खुश। रिफाइंड, रिफाइंड है बॉइस्ट्रस जो है, नॉइजी। ठीक है, एग्रेसिव को बोलते हैं लाउड, नॉइजी, एग्रेसिव को बोलते हैं बॉइस्ट्रस। तो ग्रोटेस्क बोलते हैं मतलब स्ट्रेंज टू अ शॉकिंग लिमिट। ठीक है, शॉकिंगली बिजार को बोलते हैं ग्रोटेस्क, बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है और अजीबो गरीब होता है, उसको ग्रोटेस्क बोलते हैं। रिबार्ड, ठीक है, रिबार्ड बोले तो वल्गर, अश्लील, इनडिसेंट, तो वल्गर होगा। अट्रैक्टिव, रिफाइंड, इंडिफरेंट नहीं। नेक्स्ट है डर्थ, डर्थ का मतलब शॉर्टेज, कमी। तो स्कैरसिटी, डिक्रीज का मतलब घटना, घटाना, लॉस का मतलब नुकसान, रिडक्शन का मतलब कम होना। ठीक है, कम होना, और स्कैरसिटी कमी। ठीक है, रिडक्शन वो घट कर हुआ है, लेकिन डर्थ, स्कैरसिटी, शॉर्टेज, ये सब आए। पॉसिटी,
फोमेंट, फोमेंट का मतलब होता है प्रोवोक करना, भड़काना, उकसाना, तो इंसाइट होगा। रिस्ट्रिक्ट का मतलब रिस्ट्रिक्ट करना, रेक्टिफाई सुधारना, पैसिफाई शांत करना। नेक्स्ट है पैंडर, ठीक है। अक्सर पॉलिटिशियन जो हैं दे पैंडर टू देयर वोट बैंक्स, ठीक है, पॉपुलर वोट को पैंडर करते हैं, यानी कि जो पैंडर करने का मतलब होता है किसी की अनरीजनेबल डिज़ायर को, ख्वाहिश को पूरा करना, किसी के अनरीजनेबल इनडिसेंट वाहियात सी ख्वाहिश को पूरा करना, जैसा वो कहने के लिए बोलता है वैसा कहना, जैसा करने के लिए बोलता है वैसा करना। रीजनेबल अनरीजनेबल, अनरीजनेबल होता है वो, उसको बोलते हैं पैंडर करना, ठीक है। तो क्या होगा, इंडल्ज होगा, क्योंकि और जब आप ऑप्शन देखेंगे विदहोल्ड, विदहोल्ड का मतलब स्टैंड करना, मुकाबला करना, डटे रहना, रिकमेंड, रिकमेंड करना, विड्रॉ पीछे हट जाना। तो विड्रॉ इसका तो आप जब किसी को अनरीजनेबल डिजायर को आप बढ़ावा दे रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब इस काम में इंडल्ज हो रहे हैं आप, तो इंडल्ज होगा। नेक्स्ट वर्ड है साइट, इसी से बना है साइटेशन, कोटेशन, रेफरेंस, ठीक है, तो कोट करना। इलस्ट्रेट मतलब पिक्चर से समझाना चीजों को, डायग्राम से, रिवील का मतलब रिवील करना, डिस्क्लोज करना, रिकलेक्ट का मतलब याद करना, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्टिफाई, ठीक है, टेस्टिफाई का मतलब गवाही देना, शहादत देना। तो एक ही ऑप्शन है विटनेस, डिस्क्राइब का मतलब विवरण देना, रिकॉग्नाइज पहचानना, अप्रिशिएट कदर करना, ठीक है। तो पार्ट 1 जो है 50 वर्ड्स तक यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। शॉर्टली हम पार्ट 2 के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।